Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read the story Two Roles of Fire. Two Roles of Fire. So first we will read about the lesson. Here fire is useful as well as dangerous too. It was a thing that puzzles much to the early man. What things are needed to make fire? Let's know about these components. This chapter enables the students to know the causes of fire and practical knowledge of putting off fire. So this chapter is based on fire. Okay? फायर हमारे लिए कैसे यूजफुल एज वेल एज डेंजरस भी होती है ना, तो इस चीज़ के बारे में हम अर्ली मैन से लेकर और आज हमारा जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उससे रिलेट करते हुए इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. व्हाट इज फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? सो फायर हमारे लिए यूजफुल एंड डेंजरस बोथ कंडीशंस में कैसी होती है, अच्छी और बुरी भी है ना. सो फायर क्या है, हाउ डिड वी डिस्कवर इट, और हमने इसको डिस्कवर क्यों किया, और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या कर भी सकते हैं या नहीं. ओके, सो अर्ली मैन डिड नोट हाउ फायर वॉज, what he must have been damaged, could causes. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and so he was frightened. So early man को फायर के बारे में कुछ भी नहीं पता था. He must have seen the damage to God. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वॉल्केनोज देखे, लाइटनिंग देखी है ना, उस चीज़ को देखा कि क्या चीज़ है जो लाइटनिंग करती है, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उन पर देखना शुरू किया कि फायर के अंदर कैसे पावरफुल है और वो डेंजरस है, और वो उससे क्या थे, उससे फ्राइटेंड भी हो गए. फ्राइटेंड मीन्स होता है घबराना. Fire may have puzzled early men, but we know now that fire is the result of chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in the process. This is the what we call fire. So fire को आज के टाइम में आप किस नाम से जानते हैं? It's a called chemical reaction. It's a result of chemical reactions. So it's a combination of कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है ये, और रिएक्शन कैसे, जो रिएक्शन होता है वही फायर होती है, और इसके अंदर हीट एंड लाइट की एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. ओके, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, फायर. ये आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, है ना. तो 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर फ्यूल: ऑक्सीजन एंड हीट. वुड, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. तो 3 थिंग्स के बारे में है बेटा जो नीडेड करती है फायर फ्यूल के लिए, है ना. फायर फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट. जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स: wood, coal, oxygen gas and petrol. Oxygen comes from the air, so that's why we can call it smoldering papers. It often bursts into flame. तो क्या करता है, वो बिना फ्लेम के ही जल जाता है. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो एयर के अंदर भी हमारे पास क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick laying in the open would catch fire on its own. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. तो यहाँ पे बात करें थर्ड थिंग जो हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, फायर इज़ हीट. क्योंकि फायर के अंदर क्या होती है, हीट भी पाई जाती है, गर्माहट होती है उसके अंदर, है ना. तो फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर. सिर्फ फ्यूल और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो क्या करती है, वो फायर को नहीं बना सकती या उससे आग नहीं लग सकती. ऐसे ही कोई न्यूज़पेपर और स्टिक अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो भी फायर को कैच नहीं करेगा. कोई पीस ऑफ पेपर है, वुड है, तो भी वो फायर को ऐसे ही कैच नहीं करेंगे. वी हीट इट बिफोर इट कैच द फायर. हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको गरम, ठीक है, अगर हम फायर उसको देनी है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ बर्निंग प्रोसेस लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगी और फिर वो फायर को कैच कर सकती है. वी
Generally do it with a lightened match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. तो जनरली हम क्या देखते हैं कि do it with a lightened match. Every fuel a particular temperature. ओके हर एक फ्यूल के पास कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है. कैसे? जब आप बर्न करते हो किसी भी चीज़ को तो उसकी थिकनेस और उस कितना उसके अंदर कैपेसिटी है, कितना उसके अंदर बर्निंग पावर है, वो कहाँ पर बर्न और फायर को कैच कर सकती है, वो डिपेंड करती है. इसलिए हम उसको फ्लैश पॉइंट में रखते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है. और फ्लैश पॉइंट को ही दिस इज द अनदर नेम kindling temperature of the fuel. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. This only means that fire is very useful as long as it is kept under control. So means आप जब फायर को कंट्रोल में रखते हो, ठीक है, फायर को कंट्रोल में रखने का मीन्स है जितनी नीड है उतना ही वो रहती है तो हमारे लिए यूजफुल है, अदरवाइज वो बैड मास्टर के रूप में भी हमारे लिए काम कर सकती है. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या क्या इसके हमने नेगेटिव पॉइंट्स देखे. मीन्स कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर जो फायर है वो किस तरह से हमारे लिए डेंजरस प्रूफ होती है ना. तो जैसे हम कुक फूड करते हैं, अपने घर को गर्म करते हैं हीटर में, ठीक है, हीटर से गर्म कब करते हैं? जब विंटर्स होती है ना, सर्दियों में, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो दैट्स अ गुड फॉर अस. अदरवाइज ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो आपने देखा है किस तरह से ये डैमेज कर देती है शॉप्स, होम्स, इवन इतने बड़े वास्ट फॉरेस्ट को भी वो डिस्ट्रॉय कर देती है. तो आप सुनते होंगे इवन अपनी जनरल लाइफ के अंदर भी कि कितने लोग भी सिर्फ फायर के थ्रू ही किल होते हैं और इंजर्ड भी होते हैं. जस्ट एज 3 things आर नीडेड टू सेट अ फायर, देयर आर 3 main ways in which a fire can be put out. In each one of 3 things needed for burning is taken away. So just 3 things we needed to set a fire. कौन कौन सी? कि फायर कैन बी पुट आउट इन ईच ऑफ 3 things नीडेड टू बर्निंग. कि हमें किसी भी चीज़ के लिए ये 3 एग्जाम्पल्स को कहीं ना कहीं सफेस करना पड़ता है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज हेयर, फर्स्ट यूज अ कैन टू टेक अवे द फ्यूल. इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more फ्यूल टू इट. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल की कि हमें कहीं ना कहीं जितना भी जो फ्यूल होता है हमारा फर्स्ट यूज कैन यूज सिर्फ हम कर सकते हैं उसको जितनी हमें नीड है. ठीक है, अगर फायर हैज़ नो फ्यूल, अगर किसी भी आग के पास फ्यूल नहीं होगा तो वो बर्न नहीं होगा, लेकिन फ्यूल अगर उसके पास होगा तो वो बर्न जल्दी से जनरेट कर देगा और वहाँ पर आग लग सकती है. वी ऑफन फायर डाई आउट सिंपली. सेकेंड है हमारा, सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. This stop oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. तो यहाँ पे बात करें सेकेंड हमारे लिए प्रिवेंट क्या है. सेकेंड यहाँ पर भी हमें प्रिवेंट करना है ऑक्सीजन को, कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तब ऑक्सीजन हवा में रहती है तो वो क्या करती है, वो फायर को एग्जिस्ट करती है, फायर उससे आ सकती है. तो स्मॉल फायर्स जो होते हैं वो वहाँ पर पुट ना करे और ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचने ही ना दे. मतलब कोई भी डैम हो गया, ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है बच्चों, कंबल. ठीक है, कोई कंबल, कोई ऐसी चीज़ जो हमें क्या करे, कवर अप करे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ से पास ना हो पाए, ताकि जितनी ऑक्सीजन उसको मिलेगी उतना वो क्या करेगी, फायर ज़्यादा बड़े लेवल पर फैल सकती है. The third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्या बताया, थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट, कि कैसे आग को बुझा सकते हैं. अगर हम हीट को रिमूव कर दें, वहाँ से गर्माहट को ही, हीट को
रिमूव कर दिया जाए, मतलब टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। टेम्परेचर कम होगा तो ठंडक बढ़ेगी, मतलब वहां पर क्या कर सकते हैं हम, किसी भी तरीके से वहां पे टेम्परेचर को कम करने के लिए पानी का यूज कर सकते हैं, या किसी भी तरीके की ठंडक चीज देने वाली उन मटेरियल का यूज करके हम फायर को वहां से हटा सकते हैं। Remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cut off the supply of oxygen, and the fire is एक्सटिंग्विश। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, रिमूव हॉट एयर अराउंड, मतलब आस पास अगर कोई हॉट एयर है तो उसको भी हटा देना चाहिए। और जो फ्लेम होती है, जो आग के अंदर से आपने कभी देखा होगा जो कलरफुल जो वाइट निकलती है उसको ही हम फ्लेम बोलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्लेम को धीरे धीरे डाउन लेकर आना है। और वो डाउन कैसे आएगी, अगर हमारा टेम्परेचर डाउन होगा तो वो भी डाउन हो जाएगी। तो वाटर इज स्प्रेड, और फायर पर क्या कर देते हैं हम, वाटर को स्प्रे कर दिया जाता है। वाटर क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से भी जो टेम्परेचर है वो लोअर में आ जाता है। और ब्लैंकेट क्या करता है, ब्लैंकेट ऑफ वाटर, जो अगर एक हमारा जो कंबल है, ब्लैंकेट है, अगर हमने उसको पानी में भिगो दिया और तब उसको ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट कर सके, तो ये भी क्या कर सकता है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से हमारी जो फायर है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाती। Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed into an oil fire, the oil will float on the top of water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fire caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed, and carbon dioxide extinguishers is the best thing to fight an electric fire. तो आपने कभी कभी देखा होगा किस तरह से जो फायर होती है, कुछ फायर हमारी कैसी लग सकती है, कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, सिर्फ पानी के साथ ही वो खत्म नहीं होती। तो अगर वाटर स्प्रे भी कर दिया गया, ऑयल कहाँ पर, अगर आपने वाटर स्प्रे किया किसके ऊपर, ऑयल फायर के ऊपर, आग किसकी वजह से लगी है, तेल की वजह से, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपका वाटर काम नहीं आएगा। वहां पर क्या करना होगा, क्योंकि वो जो वाटर है, वो जो वाटर के ऊपर अब क्या हो जाएगा, जो ऑयल है वो फैल जाएगा, उसके टॉप अपर मोस्ट लेयर पर पूरा ऑयल आ जाएगा, और वो क्या होगा, कंटिन्यू बर्न करता ही रहेगा। पानी के ऊपर भी आकर क्या करेगा, वो पानी के ऊपर बर्निंग करता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, तो वो और डेंजरस हो सकता है, इससे हमारी आग नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी जो होता है वो वहाँ पे क्विकली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और बर्निंग ऑयल उसके ऊपर ही आ जाता है, और आग उसके ऊपर आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएगा। और जितने भी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें, हमारा जो आपका वाटर डालने वाला है, वो जो फॉर्मूला है वो वहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed into an oil fire, the oil will float on the top of water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fire caused by electric appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electric fire. तो यहाँ पे बेटा बता रहे हैं कि some fires, कुछ फायर्स हमारी ऐसी भी होती हैं कि वो पानी से ही कैन नॉट पुट आउट, कि पानी से नहीं बुझ सकती। अगर आप वाटर स्प्रे करोगे ऑयल के ऊपर, अगर ऑयल में आग लगी है और आप वाटर स्प्रे करोगे तो वो क्या करेगा, ऑयल भी वहाँ पे फ्लोट करने लग जाएगा, तो ऑयल के ऊपर से ही अपर मोस्ट लेयर में ही वहाँ पर बर्न करने लग जाता है, मतलब आग कंटिन्यू जलती रहती है। वो बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि जो वाटर होता है वो बहुत जल्दी से फ्लो करने लग जाता है क्विकली। और बर्निंग ऑयल अगर आप करते हो, कोई भी बर्निंग ऑयल किसी भी तरह का होता है, उस पर आप फायर जो है वो जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड, तो कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि ऑयल से आग फैली है, वहाँ पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो क्या काम कर सकता है, वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है, जिसकी वजह से किसी की भी मौत हो सकती है, कोई किल हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एक्सटिंग्विशर के रूप में काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स के रूप में काम करता है, वो एक बेस्ट थिंग है, और इसी तरह से वो इलेक्ट्रिक फायर को हेल्प करता है पुट ऑफ करने में।
So we spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out control. On the whole, we have learned rather well to control fire, put it to good use in our everyday life. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी स्पेंड, हम कितना ज़्यादा पैसा वी स्पेंड, बहुत सारा खर्च करते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर, किस लिए? सिर्फ आग को फाइट करने में, मतलब आग से फाइट करने का मतलब क्या हुआ? आग को बुझाने के लिए. सो वी स्पेंड मोर मनी ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज. तो हमें कहीं ना कहीं फायर को प्रिवेंट करने के लिए कुछ नए रास्ते निकालने चाहिए, न्यू वेज निकालने चाहिए, ताकि हम इसको जल्दी से कंट्रोल कर पाए. और ऑन द होल वी हैव लर्न, ताकि हम इसको जितना ज़्यादा इसको समझेंगे उतना हम इजीली इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, और ये हमारी एवरीडे लाइफ के लिए सिर्फ यूजफुल मैनर में ही यूज़ कर पाएंगे. People formed human chains, they still do if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the place. Now there are laws about building constructions which ensures that space is left between building to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure fire prevention norms. Bands of fire fighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. Firefighters are highly trained people. जो फायर फाइटर्स, यहाँ पे आपने फायर ब्रिगेड वर्ड नाम सुना, फायर फाइटर नाम सुना, तो ये कौन लोग हैं? जो आग को बुझाने में काम करते हैं ना. तो उनको हाईली ट्रेंड किया जाता है ऐसे लोगों को, ताकि वो प्रिवेंट कर पाए लोगों को सिक्योर कर पाए. अगर कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है तो वो उनको हेल्प कर पाए. और इस तरह से जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस, जो बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर भी ध्यान रखा जाए कि फायर इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए. क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, एवरी न्यू बिल्डिंग, हर एक नई बिल्डिंग के अंदर पब्लिक प्लेस होना चाहिए. मस्ट इंश्योर करे कि आगे आने वाले टाइम में ये जो फायर, कभी भी इनका अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो लोगों को प्रिवेंट किया जाए, लोगों को बचाया भी जा सके. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray waters and other material to bring fire under control. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke. The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt. यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा किसकी? द पॉजेज ऑफ मैनी स्किल, बहुत सारी स्किल्स की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ भी किया जा सकता है. कैसे? नॉक डाउन द डेंजरस वॉल. तो क्या करें कि जो डेंजरस वॉल्स हैं, स्प्रे वाटर्स और मटेरियल्स, जिनसे कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल किया जाए और इनको ट्रेन किया जाए कि फर्स्ट एड, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ भी जाती है तो फर्स्ट एड के थ्रू उनको कि कैसे लोगों की हेल्प करें, कैसे उनका बचाव करें, अगर कोई बर्न हो गया है या उनको स्मोक से अफेक्ट हो गया है तो उनकी हेल्प की जा सके. तो इस तरह से ही जो फायर की डिस्कवरी है और उसके यूजेस है, तो वो हम देख पा रहे हैं किस तरह से जो नेचर के साथ बेटर भी है और ग्रेजुअली किस तरह से वो अडॉप्ट भी किए जा रहे हैं. A settled mode of fire. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. So हम देख रहे हैं कि फायर को किस तरह से, अगर वो कंट्रोल में रहती है तो हम किस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल में रखकर अपने लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित कर सकते हैं. इवन हम क्या करते हैं, स्टिल वर्शिप्ड भी करते हैं. बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर फायर की पूजा की जाती है. वर्शिप करना क्या बेटा? पूजा करना. और फायर जो है वो फ्रेंड्स के लिए कैसे हमारे फ्रेंड के रूप में काम करती है, लेकिन अगर उसका गलत तरीके से यूज़ किया गया तो वो एक डेंजरस एनिमी के रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो सकती है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. So this is the chapter based on fire. So please read it and watch it again. So thank you for watching, students.